डॉक्टर बनने के लिए फैमिली प्रेशर नहीं था, और खुद से जो है जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की कहने पे नीट की तैयारी करते हैं या अपने पैशन को छोड़ के। बिल्कुल, तो पेरेंट्स तो खैर शुरू में हम लोग चीज़ों को जानते नहीं हैं, तो जरूर पेरेंट्स गाइड जरूर करते हैं, लेकिन फिर अंदर से खुद थी कि खुद भी डॉक्टर बनना है और उसके लिए खुद भी मेहनत की। और जैसे कि डॉक्टरी में बहुत सारे सेक्टर हैं, तो आपने होंगे फैसला चुना? क्योंकि होम्योपैथी आज के समय में अभी सबसे ग्रोइंग पैथी है, और जो दवाओं का साइड इफेक्ट हो रहा है उससे कहीं न कहीं लोग अब दूर हो रहे हैं, है ना, और लोगों की सेवा करनी है, तो लोगों की सेवा आप तभी करेंगे जब लोग आपको अप्रोच करेंगे, और ज़्यादातर लोग आजकल होम्योपैथी में अप्रोच कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके कामों की वजह से आप अपनी फैमिली को नहीं टाइम दे पाते हैं? कभी आपको ऐसा लगा है? ऐसा लगता है क्योंकि एक जो मेडिकल प्रोफेशन और एज ए डॉक्टर आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कभी ऐसा जरूर, और कई बार ऐसा होगा कि आपको आपकी फैमिली आप कम टाइम दे पाएंगे, जबकि लोगों को, पेशेंट को ऐसा होता है, और ये ज़्यादातर होता है डॉक्टर की लाइफ में, कि फैमिली को कम टाइम और समाज को, पेशेंट को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, क्योंकि आप बने हैं उन्हीं के लिए हैं, तो आप उन्हीं को टाइम देंगे। और क्या आप अपने किसी फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं जो यूनिवर्सिटी में आपका फेवरेट रहा हो, और क्यों रहा हो फेवरेट सब्जेक्ट? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में तो हम लोग का सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथी में जब से हमारा एडमिशन हुआ था BSNS में, तो इसलिए फेवरेट था क्योंकि उसमें बहुत इजी बातें और बहुत कंसेप्चुअल बातें बहुत इजी शब्दों में समझाई गई। कुछ टॉपिक्स उसमें ना बता देंगे? हाँ, जैसे कि आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उसमें लिखा गया है कि फिजिशियंस का केवल आई एंड ओनली मिशन है कि लोगों को क्योर करना। फिर है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एज ए फिजिशियन, तो नॉलेज ऑफ डिजीज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, ये सब तो है ही। इसके साथ साथ अगर आप प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ तभी कहलाएंगे जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा कि कौन सी चीज़ बीमारी कैच कर रही है और कौन सी चीज़ बीमारी नहीं कैच कर रही है, तभी आप उन चीज़ों को हटा पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइज, इसीलिए हमको क्या सभी जो होम्योपैथ हैं हम लोग का आइडियल सब्जेक्ट होता है। बाकी बहुत क्लियर लिखी गई कि आपको एज ए फिजिशियन करना क्या है, ये बातें खुद लिखी गई हैं जिन्होंने होम्योपैथी को खोजा। डॉक्टर सेमोल उन्होंने खुद लिखा है, तो कई बार हम लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे वो हम लोगों को गाइड करते हैं। इसलिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। आपके मरीजों से कैसे बात करते हैं कि वो आपको भरोसा करे कि हाँ हम यहाँ आए तो ठीक हो ही जाएंगे, कन्फर्म है? बिल्कुल, देखिए भरोसा बातों से नहीं, ट्रीटमेंट से होता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि दवाई काम करिए लेकिन बहुत स्लो, लेकिन कभी कभी बातों से ही भरोसा होता है डॉक्टर के ऊपर। बिल्कुल ऐसा होता है, तो आप जब चीज़ों को सही से पकड़ लेंगे कि परेशानी कहाँ है, बीमारी कहाँ से हो रही है, तो आप ये कॉन्फिडेंस में आकर के पेशेंट को बताएंगे कि यस यही परेशानी है और इसको ठीक कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लोगों को भी आता है और आपको भी आएगा। आप जब से डॉक्टर बने हैं तब से किसी गंभीर स्थिति को देखे हैं जिसको आप मैनेज करते हैं, अगर किसी क्रिटिकल पेशेंट को? हाँ, हुआ है अभी इसी क्लिनिक पे, इसी जगह एक बार छुट्टी का दिन था, लास्ट दिवाली के आ, छुट्टियाँ थी और हॉस्पिटल्स लगभग ज़्यादातर बंद ही थे, लेकिन हम आए थे दिवाली के पहले की बात, एक दिन पहले। तो शाम को एक लेडी लगभग 35 ईयर हो, और वो कंप्लेंट थी, उनको भी सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी और सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ, और वो हालांकि हमने कहा भी कि आप हॉस्पिटल अप्रोच करिए ऐसे केसेस में, उनका फिर था पहले से कि नहीं हमको आप ही को दिखाना है, तो हमने दवाई भी दिया और उस दिन हमको 1.5 घंटे लेट हो गया घर जाए, उनको रिलीफ हुआ, उन्हीं दवाओं से रिलीफ हुआ और दूसरे कोई उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं। वो सबसे अच्छा केस था और सीरियस केस भी था।
बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं, तो इसके हिसाब से आपको कैसी सजा मिलनी चाहिए? आपके क्या विचार है? देखिए, इस पे रूल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट के जो फॉरेंसिक मेडिसिन हम लोग करते हैं, इसमें पेनल इरेजर करके आपको सजा है कि अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लाइसेंस तक भी जा सकते हैं। लेकिन सही मायने में आपके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए कि लोगों को एक अच्छा इलाज देना है, उनको ठीक भी करना है और उनके बजट में करना है। ऐसा नहीं कि ठीक तो कर रहे हैं और उसी में लूट भी लिए पूरा, ये नहीं होनी चाहिए। अभी सरकार ने जैसे कहा है कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, तो अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में पढ़ता है और उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो किसी और राज्य में जाता है तो वो उस राज्य में हिंदी किसी को नहीं आती है, तो वहाँ पे उसके लिए हिंदी ठीक है या नहीं? इस मामले में अगर हिंदी पढ़ करके आप किसी और राज्य में जा रही हैं, जैसे आप आसाम में चले जाइए, तो वहाँ तो जब तक आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी, हिंदी नहीं काम करेगी। लेकिन ये चीजें गवर्नमेंट इसलिए है कि जैसे हम लोग पढ़ाई करने के बाद गाँव में पोस्टिंग होती है तो लोगों की बातों को इजीली समझ पाए और उनकी कही हुई बात को समझ के ट्रीट करें। लेकिन इससे तो किसी और राज्य में या किसी फॉरेन कंट्री में जाना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल मुश्किल जरूर हो सकती हैं चीजें, जहाँ पे हिंदी ही केवल होंगी चीजें वहाँ मुश्किल हो, जहाँ केवल अंग्रेजी है तो वहाँ उनको दिक्कतें आएंगी क्योंकि हिंदी में पढ़ाई किए हैं। ये चीजें जरूर। एक सोशल मतलब की सोसाइटी की तरफ से क्वेश्चन आता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो इस पे आपके क्या विचार है नारी सशक्तिकरण के बारे में? देखिए, आज से ही नहीं, पहले से ही लोग इस बात पे महत्व देते आए हैं, जोर देते आए हैं कि नारियों को सशक्त होना चाहिए और हमारा भी विचार है कि सशक्त होना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी तो लेती ही है, इवन समाज की, और इवन हमारा तक तो मानना है कि वो एक पीढ़ी की जिम्मेदारी लेती है, इसलिए उनको सशक्त होना चाहिए। अपने आप को दिखाते हैं और महिलाओं कहते हैं कि नीचे ये एक गलत धारणा है, कोई डोमिनेट नहीं करना चाहिए, है ना। दोनों पति पत्नी अगर हैं तो दोनों इक्वल, दोनों को समान रूप से रहना चाहिए। अब जैसे कि एक नेशन में एक वो चल रहा है कि एक महिला की गलती को पूरी महिलाओं को सजा देना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे कि SDM ज्योति हैं, तो वो गलती की है, लेकिन उनकी सजा कई हजार महिलाएं भुगत रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड उनको घर वापस ले, जो डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है। तो क्या ये सही है कि एक महिला की गलती को सब महिलाओं को थोपा जाए? नहीं, ये सही नहीं है और ये किसी भी रूप से सही नहीं है कि एक महिला की गलती पूरे सारी महिला जाति को ही दिया जाए या एक पुरुष की गलती पूरे पुरुष समाज को दी जाए, ये कहीं से सही नहीं होता है। ये हो सकता है कि उनकी अपनी पर्सनल सोच रही हो या उनकी कुछ और भी अभिलाषा या कुछ जो भी चीजें रही हो, जरूरी नहीं कि सबका वैसा है, इसलिए एक गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। अब एक पॉलिटिकल की तरफ से क्वेश्चन, पॉलिटिक्स की, जैसे कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर करते हैं तो अगर वो पार्टी सब कुछ सही कर रही है लेकिन आगे जाके वो गलत कामों पे लग जा रही है, तो इस पे आप एक नागरिक, सच्चे नागरिक होने की वजह से आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, इसमें इस सवाल में दो सवाल है। अगर एज ए डॉक्टर अगर बात करें तो पॉलिटिक्स से हम लोगों का ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर एज ए नागरिक हम लोग बात करें तो सिटीजन भी है, तो जहाँ गलतियां हो रही हैं वहाँ आपका हक है कि आप अपने सरकार से पूछें, चीजों को जांचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए।